हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में सीखेंगे हम केबल ट्रंच के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में ये केबल ट्रंच का लेआउट है, ये उसके सेक्शंस हैं और ये उसकी डिटेलिंग है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं केबल ट्रंच होता क्या है। केबल ट्रंच जो होता है ये जो पावर स्टेशन होते हैं उनमें बनाई जाती हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, बिल्ड वो जैसे आपको केबल लेकर जानी है तो ऐसा नहीं अंडरग्राउंड खोद के और उस सीधा केबल चली जाएगी। और ये जो पावर स्टेशन डिजाइन होते हैं ये केवी के हिसाब से होते हैं। 33 तक केवी, 220 केवी, 400 केवी। तो ये 33 केवी का केबल ट्रंच लेआउट का प्लान है। ये इसका वो प्लान है। यहाँ से ये बिल्डिंग वो बाहर से केबल आएगी और इसके अंदर चलती जाएगी। ये जीआईएस रूम है। ठीक है। वो जीआईएस बिल्डिंग होगी। जो जीआईएस होता है इसके अंदर सारी केबल होती है और इक्विपमेंट होते हैं पावर्स के। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब इसकी और ये जो है ये आउटर में जो केबल जब वो जाएगी तो वो रेस्ट कैसे करेगी, उसके लिए हमें क्या क्या वो किस टाइप के स्ट्रक्चर की वो जरूरत होगी, इसमें वो सब कुछ मेंशन करा हुआ है। ये वॉल होगी और इससे ब्रैकेट निकलेंगे हमारे एंगल के, और उसके ऊपर केबल चलेगी और इसके अंदर भी केबल चल रही होगी है। बट ये और ये एमएस सेक्शन से कवर होगी पूरी की पूरी। अब जो केबल होगी उसको वो ले जाने के लिए कितने मीटर की, एक तरीके से ये ड्रेन कह लो आप, है ड्रेन होगी है। ड्रेन टाइप बनाई जाएगी और 1 मीटर की विड्थ है इसकी। और यहाँ पे इसकी विड्थ ज्यादा है। वो मतलब जो जो इक्विपमेंट आएंगे और जो केबल्स जाएंगी उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करा जाएगा इसे। ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया ये केवी के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है। तो यहाँ पे ये 33 केवी के अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ है। इसके अंदर ये आप देखेंगे ये इसका सेक्शन कट करा हुआ है। यहाँ से सेक्शन 1 1 ये भी मैं बता देता हूँ आपको, और ये सेक्शन वो 2 2 है जो कि यहाँ से कट करा हुआ है। अब सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 के अंदर जो है ये यहाँ से कट करा है मैंने। तो यहाँ से इसके अंदर ये चारों तरफ रिटेनिंग वॉल चल रही है। फ्लोर फिनिश लेवल से ये 25 50 नीचे जाएगा, इसलिए इसमें रिटेनिंग वॉल बनाई हुई है। जमीन के नीचे जो भी कुछ बनाया जाता है उसके लिए रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है। रिटेनिंग वॉल पे मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। और ये रिटेनिंग वॉल का स्टील चल रहा है कि वो कितने डाया का, और इसके अंदर है ये आप 600 600 के ब्रैकेट निकाले हुए हैं। और इनके ऊपर से केबल वो रेस्ट करती हुई जाएगी। ये नीचे से चली गई केबल, फिर इसके ऊपर दूसरी केबल, फिर तीसरी, ऐसे केबल चलती रहेगी। और इसको एमएस सेक्शन वो एमएस के जो मेंबर्स आते हैं उनसे कवर करा जाएगा। यहाँ पे टक बना दिए जाएंगे रिटेनिंग वॉल में ही, जिसके ऊपर ये एमएस के मेंबर रेस्ट हो जाएंगे। अब ये तो हो गया सेक्शन 1 1, ये यहाँ से कट हो रहा था है। अब ये सेक्शन 2 2 है। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी ये इसकी डेप्थ कम है, इसकी डेप्थ 1250 है। तो 12 मतलब इसकी डेप्थ कम है जो बाहर से आ रही है, और इससे केबल और नीचे ये इसकी डेप्थ है 23 50 यहाँ अंडरग्राउंड जाएगी। तो यहाँ तक तो लेवल अप होगा जो ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पे आके यहाँ पे लेवल काफी ज्यादा डाउन है। तो यहाँ पे 25 वो 1250 है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे 650 वो निकाली गई है। 650 अगर मैं 650 का ये ब्रैकेट निकाला गया है। पहले वो वॉल के अंदर एक यहाँ पे ये डिटेल है इसकी, एमएस फ्लैट फिक्स करा गया है। उसके बाद यहाँ पे ये एंगल लगा के 50 बाई 50 का, 50 बाई 50 6 mm का ब्रैकेट वेल्ड कर दिया गया है, जिससे केबल इसके ऊपर आसानी से वो रेस्ट हो जाए। और नीचे राफ्ट डाली हुई है, इसके राफ्ट फाउंडेशन बोल लो या स्लैब बोल लो आप, हैं? इसको बोलेंगे राफ्टी। और 10 का 200 पे इस पे स्टील चल रहा है, और नीचे भी 8 का 200 और पीसीसी है इसके नीचे। अब ऐसे ही ये जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि इसकी फिक्सिंग डिटेल ये दी हुई है। ठीक है, टिपिकल फिक्सिंग डिटेल ऑफ एमएस फ्लैट। ये जो एमएस फ्लैट लगा हुआ है कैसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा। ये एंगल वॉल के अंदर ही
डाल दिया जाएगा, एक रॉड डाल दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक एंगल 75 वो एमएस आएगा फ्लैट, 75 × 5 थिकनेस का, जिसकी 75 विड्थ होगी और 5 मोटाई। 750 पे वेल्ड होता चला जाएगा और हमारे ये ब्रैकेट निकलते चले जाएंगे। ये इसकी डिटेल है। अब ऐसे ही बात, ऐसे ही वो ये अब जो बाहर से केबल निकाली जाएगी, ये जनरल अरेंजमेंट डिटेल है। ये 8 पाइप्स, जहां पे भी वो 8 हो वो ज्यादा केबल की जरूरत होगी, वहां पे 8 पाइप्स निकाले जाएंगे। 1 2 3 4 जितने होल दिखाए हुए हैं यहाँ से अंदर जाएंगे, और यहाँ पे चाहिए 4 पाइप्स के लिए है, वो स्लीप कर दिए जाएंगे। और ये भी 4 पाइप्स के लिए है। ठीक है, तो अब मैं दिखाऊं आपको। एक तो इसमें केबल इधर से एंटर हो रही है 8 नंबर 250 डाया पीवीसी पाइप डाल के इसको छोड़ दिया जाएगा वॉल के अंदर स्लीप करके, और यहाँ से केबल चली जाएगी। और दूसरी एंट्री कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। यहाँ से 2 पाइप की हो रही है, वो 4 नंबर पाइप्स आएंगे, 2 बॉटम में 2 टॉप में। ये वाली डिटेल फॉलो होगी इसके लिए। ये डिटेल आप देख रहे हो ना, हाँ, ये डिटेल फॉलो होगी। और ऐसे ही यहाँ पे ये 2 पाइप्स यहाँ पे टॉप में आएंगे, 2 बॉटम में आएंगे। और ऐसे ही यहाँ पे तो ये लिखा है ना पाइप 2 लेयर में आएंगे, और इनकी विड्थ कितनी है, 1 मीटर। अब ये डिजाइन जैसे एज ए ड्रेन होती है ना अंडरग्राउंड है, वैसे ही डिजाइन होता है। बट इसके अंदर वो पानी तो बहना नहीं है, तो इसके अंदर वो केबल जानी है, तो इसका सिस्टम अलग होता है। ये पावर स्टेशन में, जैसा कि मैंने बताया, डिजाइन होती है। बाकी ये अगर देखेंगे ये इसका सेक्शन है केबल ट्रंच का। ये पैनल कैसे सपोर्ट होगा, जो ये पैनल होगा ना, बैक टू बैक आईएसएमसी चलते रहेंगे इसमें। एमएस फ्लैट ट्रंच वॉल, ये ट्रंच की वॉल है। ट्रंच की वॉल ये जा रही है ये जा रही, और ये इसका एमएस के मेंबर्स है। अब ऐसे ही इसमें ये एक डिटेल बनाइए, टिपिकल केबल सपोर्ट। जो जब ये एमएस का फ्लैट आपका लग जाएगा और ये लग जाएगा, तो यहाँ पे ये 50-50 का एंगल लग गया ये एमएस फ्लैट निकाल के, तो इसके ऊपर 50-50 की क्लीट लगा देंगे और इसको वेल्ड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर की केबल ऐसा ना हो यहाँ से स्लिप होके गिर जाए नीचे, तो आराम से रेस्ट हो जाएगी। और अर्थिंग कंडक्ट भी दिया जाएगा इसमें। ये अर्थिंग कंडक्टर है ना, एक लगा हुआ है 50 × 6 थिक एमएस फ्लैट का। और इसके अंदर एक हुक भी आपको डालना पड़ेगा। ये केबल ट्रंच वॉल होती है। और इसके अगर ब्रिक, ये कई बार अगर जमीन के ऊपर बन रही है तो किसी किसी केस में ये ब्रिक की बनती है, बट अगर अंडरग्राउंड बनेगी तो आपको रिटेनिंग एज ए रिटेनिंग वॉल ट्रीट करना पड़ेगा, ब्रिक वॉल नहीं चलेगी वहां पे। ऐसे ही ये टिपिकल सेक्शन एट आउटडोर टू इंडोर मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसके अंदर ये इंडोर है, और यहाँ से कि आउटडोर से जब केबल आएगी इंडोर में तो ऐसे जाएगी। इसकी इतनी हाइट होगी है, इतनी लेयर में पाइप्स होंगे हैं। ये ब्रिक डॉर्फ भी दिखाया हुआ है, और प्रीकास्ट कवर होंगे, जिससे इन्हें जो आउटडोर में यहाँ केबल चल रही है ये वाली, प्रीकास्ट कवर आएंगे, इनके ऊपर रख दिया जाएगा। जैसे मेन होल के ढक्कन बने होते हैं ना प्रीकास्ट के, आपने देखा होगा मेन होल के, तो उस तरीके के ढक्कन नहीं, ऐसे लंबाई में स्टोन्स आएंगे जो कि इसके ऊपर ऐसे रेस्ट हो जाएंगे, ऐसे कर करके प्रीकास्ट की, ताकि जब भी इनको मेंटेनेंस के लिए हटाना हो इजीली हटा के, और बंदा इसके अंदर जाके मेंटेनेंस हो जाए, इजीली इसकी मेंटेनेंस कर सके। और इसके अंदर तो जा ही सकता है आराम से। तो ये थी केबल ट्रंच, वो मैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।